दर्शन के द्वारा घर में समृद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। और तुलसी जिस घर में पूजी जाती है उस घर की देवली को हरि और हर महादेव और नारायण उस घर को छोड़ के नहीं जाते। ऐसा स्कंध और पद्म पुराण अंतर्गत वर्णन किया गया है। जैसे रुद्राक्ष के पेड़ नारायण महादेव की आंखों से प्रकट हुए, तो तुलसी भी भगवान नारायण के नेत्रों से ही प्रकट हुई है। कैसे हुई है 1 मिनट में सुनाई देता हूँ। सागर का मंथन हुआ, उसमें से बहुत सी चीजें निकली, उसमें से अमृत भी निकला। देवताओं ने भगवान को कहा प्रभु अमृत निकला है, तो भगवान ने वो घट हाथ में लिया, कुंभ हाथ में लिया। इतने प्रसन्न हुए, देखा कि इसमें कितना अमृत है। जैसे ही झांक करके देखा वो तो भरा हुआ था। प्रसन्नता पूर्वक नारायण की आंख के आंसू अमृत के कलश में गिरे और देखते ही देखते उस अमृत कलश में से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया, जो आज भी ब्रह्मा के लोक में विराजित है। स्कंद पुराण के तुलसी महात्म्य में लिखा हुआ है। ये साधारण वृक्ष नहीं है, भगवान के नेत्रों से भगवान की कृपा जगत कल्याण के लिए तुलसी के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई है। सीधी पत्तियां लोगे तो ये आरोग्यता देगी, और गंगा जल में मिलाकर तुलसी दल के रूप में लोगे तो तुलसी के पत्ते तुलसी दल बनकर हमारे संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव तुलसी का। आम में कोई ऐसा कोई भी घर न हो जिसके घर में तुलसी न हो। मत्स्य पुराण में लिखा है जिसके आंगन में तुलसी पूजी जाती है उसके घर में पितृदोष नहीं रहता। ये तोड़ा फोड़ी मत कीजिए, बड़ी मेहनत से घर बनते हैं। शुक्रवार के दिन घर में भगवान महादेव का अभिषेक करने से घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। लिख लो किसी कागज में, ये आपके काम में आएंगे। आज के वास्तु शास्त्र सब तोड़वा करके रखे देते हैं। ये दीवार तोड़ दो, ये मकान तोड़ दो, ये बाथरूम तोड़ दो, ये रसोई तोड़ दो। जोड़ने का तो कहते नहीं, सब तोड़ दो। लेकिन मत्स्य पुराण कहता है तोड़ना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा कर लीजिए, तुलसी की पूजा करोगे आपके घर में पितृ दोष नहीं रहेगा। महादेव का अभिषेक करोगे तो घर में वास्तु दोष कभी भी नहीं रहेगा। अपनी दुकान में महीने में 1 बार समी की लकड़ियों से हवन करो। जादू टोना नजर टोटका कभी लगेगा ही नहीं। नई दुकान का आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, मुहूर्त प्रवेश कर रहे हैं, घर का प्रवेश कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो समी की लकड़ी, हमारी देसी भाषा में इसको छेकुर की लकड़ी कहते हैं। छेकुर की लकड़ी इतनी प्रभावशाली है, यदि इससे हवन यज्ञ किया जाए, कालिका पुराण में लिखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि इससे हवन यज्ञ किया जाए तो घर के वास्तु दोष सगरे दोष ही समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव। और आप तोड़ने में लगे, तोड़ो 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 भैया, कितनी मेहनत से सब बना और उसको तोड़ने में लगे।